नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से मार्केट में आ गया है। दोस्तों आप इसको जाकर के जल्दी से खरीद लीजिए और अपना सेट जो है बेहतर वे में लगाइए, क्योंकि देखिए सेट बेहतर लगाएंगे तभी आप जो है बिहार एसएससी का जो है एग्जाम जो है दोस्तों निकाल पाएंगे। तो इसमें आपको पता है दोस्तों आपके इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिस वजह से आज हम जो देखने वाले हैं आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है ये आपका सेट नंबर 3 होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है पहले का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों हो जाएगा। तीसरा में देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका 1 और 2 दिया गया है, 1 और 2 पढ़ लेते हैं। देखिए बोला कि इसे इसमें तिब्बत में तंगस्पो और चीन के यारलुंग जांगपो कहा जाता है, सही है। और जो दूसरा हमारा है बोला है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसका जो है स्रोत है। तो आंसर हमारा 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज जो है हो पाती है या फिर हो जाती है न्यूक्ली फ्यूज। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए दूसरे का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आपका अगर हम देखें तो एडिटेरिया का भी आपका बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तो वो भी आपका करवाया जाएगा। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। बोला है कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म जो है दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा मक्का में हुआ था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ए सही हो जाएगा। और इनका 570 में लगभग में देखने को मिल रहा है, मक्का के अरेबियन शहर में हुआ था, मक्का के अरेबियन शहर में। अगला कि वार एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, वार एंड पीस। अगर हम वार एंड पीस की बात करते हैं तो लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। अगर हम लाल की बात करते हैं तो ये आपका मंगल ग्रह को दोस्तों हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और बुध हमारा जो है सबसे छोटा ग्रह है और जो बृहस्पति है ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 6 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हो जाएगा NH2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। NH1 की बात करते हैं तो 535 किलोमीटर और NH2 जो है हमारा 1200 NH2 में हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, भारत का सबसे लंबा है ना, तो ये आपको हो जाएगा करीबन 1214 किलोमीटर, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ जो है किसने लिखा है। तो ये जो आपका पंक्ति है दोस्तों ये लिखा गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का 3 हो जाएगा। म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था। अगर म्यांमार का पूर्वकालीन नाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका बर्मा हो जाएगा। सबसे पहले जो है बर्मा के नाम से जाना जाता था उस टाइम म्यांमार, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि ताजमहल की रूपरेखा यानी डिजाइन किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, उस्ताद ईसा हो जाएगा दोस्तों। 10 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है कि हरित स्थल ग्रीनलैंड है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा बड़ी बर्फ चादर है, ऑप्शन नंबर 2। किस संशोधन द्वारा जो है धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये सब जोड़े गए हैं। तो ये आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1976 में दोस्तों हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था। इसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है इसमें आपका जोड़ा गया था। अगला कि ताजमहल बनवाया था किसने। ताजमहल दोस्तों किसके द्वारा ये आपका बनवाया गया था, यानी किसने बनवाया था। तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां के द्वारा ये दोस्तों बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाएगा। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ये आपका जो ताजमहल है दोस्तों बनवाया गया था। अगला कि संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए।
तो समय अंतराल दोस्तों नहीं होना चाहिए, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 6 माह से 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 माह का जो है अंतर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो 14 का हमारा जो है यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले 15 का देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है। निर्धारित अधिकतम आयु की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा। ऐसी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों आपको पता है 35 वर्ष यहाँ पे जो है होना अनिवार्य होता है, 35 वर्ष, तो ऑप्शन में अकॉर्डिंग में नहीं दिया गया है। अगला है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में से जो भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। अब आपको दोस्तों बताना है कि बिस्मार्क के रूप में किसे हम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3। उससे पहले आप जान लीजिए बिहार जो आपका एसएससी का इंटरमीडिएट जो भी आपका इंटर लेवल का एग्जाम आपका होना है, फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरा भी रहा है, तो आपको देखिए अगर आपको प्रैक्टिस डेली बेस पे लगाना है और स्कोर आपको एग्जाम में करना है, तो देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको डेली 10 बजे जो है आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप पे जानकारी लेके ज्वाइन हो जाइए। बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट लगा रहे हैं और सेट में जो है आपका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। ठीक है, आप इस पर जो है दोस्तों BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला है कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं। अली अकबर, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सरोद। सरोद दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। रामायण डैश द्वारा जो है लिखित एक महाकाव्य है। अगर हम रामायण की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा देखिए 18 का हो जाएगा, वाल्मीकि के द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सही आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि। अगला है कि अध्यापक दिवस जो है मनाते हैं कब। अध्यापक दिवस दोस्तों हम कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं अध्यापक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी। सामूहिक खेती यहाँ की घास स्थलों में की जाती है। सामूहिक खेती दोस्तों इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 20 का स्टेपीज। स्टेपीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला है कि बास्टन टी पार्टी थी। बास्टन जो आपका टी पार्टी था, तो देखिए चाय कर के विरुद्ध विरोध, चाय कर के विरुद्ध जो है विरोध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों ये आपका नहीं किया गया था, तो बारदौली सत्याग्रह ये आपका नहीं किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि बारदौली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, एकदम सिंपल है। वैसे जान लीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये आपका नेतृत्व में जो है बारदौली सत्याग्रह हुआ था। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, चंपारण हुआ था, असहयोग आंदोलन भी उन्हीं के द्वारा जो है किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक जो है पदासीन रहते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन जो है हमारा चौथा दिया गया है। देखिए 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की तक, यानी 65 वर्ष तक की आयु जो पहले हो जाए, दोनों में से कोई भी जो पहले हो जाए तभी वही माना जाएगा। ठीक है, अगला है कि IRDP किसके दौरान जो है प्रारंभ किया गया है। IRDP, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 24 का जो है यहाँ पे 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेदांगों की संख्या बताइए। वेदांगों की संख्या आपको बताना है, तो ये आपका 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का बी हो जाएगा, जिसमें से आप शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष 6 का नाम याद रखिएगा। अगला भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले जो है रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले किसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो पी तरंग को जो है दोस्तों सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 26 का बी सही आंसर हो जाएगा, पी तरंग। अगला कि पुरातत्वविद प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दूसरा मेसोपोटामिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेसोपोटामिया। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाषा में जो है बोला जाता है। अगर हम मैथिली की बात करते हैं तो बिहार में दोस्तों, बिहार में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा सही हो जाएगा। अगला कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित जो है किया जाता है। अभियोजित दोस्तों ये आपका होता है, तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा जो है 29 का हो जाएगा, 376 अनुच्छेद 376 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है चौथा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? कौन एक प्रकार का चेक दोस्तों नहीं है? तो स्पीड चेक जो है दोस्तों हमारा जो है ये आपका नहीं है, बाकी क्रॉस्ड चेक है और बियरर चेक है और ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए बिहार के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो ये आपका गौरैया होगा दोस्तों, गौरैया, ऑप्शन नंबर ए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों। देखिए आपको देखने को मिलता है कर्नाटक राज्य में, जो कि ऑप्शन हमारा जो है दूसरा सही आंसर हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है वर्ष 1974 में किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? किस राज्य के विभाजन से होने को है? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा। हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल, अगर हम हड़प्पा स्थल की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 34 का हो जाएगा दोस्तों, रावी। रावी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और हड़प्पा पाकिस्तान के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है जो मध्यवर्ती पंजाब में रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने का कानून जो है पारित किया है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 35 का दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बिहार। आगे हमारा प्रश्न दोस्तों बोला है कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है राजगीर में स्थित नहीं है? इनमें से आपका कौन सा स्थल है जो आपका राजगीर में स्थित नहीं है? तो देखिए मलिक बया का मकबरा, ये आपको राजगीर में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राजगीर में अगर हम बात करें जैसे विश्व शांति स्तूप हो जाएगा, बनियार मठ हो जाएगा, और आपका यहाँ पे दोस्तों वेनुवन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और आगे हमारा पॉइंट क्या है देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बोला किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है किस आय से? तो यह आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से आपका देखा जाए तो उसके प्रति व्यक्ति आय से हो जाएगा, उसके औसत साक्षरता स्तर से हो जाएगा, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे है कि अम्फान, बोला कि अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा सही है क्या हमारा गलत है? तो चार हमारा ऑप्शन जैसे एक और दो दोनों सही है, पढ़ लेते हैं। बोला कि अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र यानी सुंदर वन को प्रभावित किया है, यानी किया था। और पश्चिम बंगाल के 3 जिले, जिसमें से आपका 3 दक्षिण जिले दक्षिण और उत्तर में जो आपका 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से जो आपका दोस्तों यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अर्थ रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, अगर जब लोग की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 39 का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो 39 का देखिए हमारा हो जाएगा 3, उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे जो है सी सही उत्तर, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। अगला है कि मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? मालगुडी डेज, अगर हम मालगुडी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आर के नारायण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा देखिए 40 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। अगला है कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों इसमें आपका स्थित है? तो देखिए इसमें आपका सोमेश्वर की पहाड़ियाँ दोस्तों 41 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। चलिए आगे हमारा है कि निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि लंका की ओर हनुमान की छलांग डैश के सुंदर कांड की शुरुआत है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा रामायण जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला आपका दोस्तों है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है बताइएगा? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आयरिश, यानी आयरलैंड के संविधान से दोस्तों ये आपका लिया गया है आयरलैंड, ठीक है। भाग 4 है जो कि आपका अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद आपका इसमें दोस्तों देखने को मिलता है। अगला कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक
धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, अगर हम इसका तात्पर्य की बात करते हैं तो राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्या है कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, इस पद पर रहे हैं। तो देखिए इनका जो कार्यकाल दोस्तों की बात करते हैं, पहले नाम जान लीजिए, सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह हो जाएंगे। इनका देखिए कार्यकाल जो है दोस्तों 28 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी 1968 से लेकर के दोस्तों देखा जाए तो 1 फरवरी 1968। ठीक है, आप बोल सकते हैं बहुत कम ही इनका जो है जनवरी फरवरी तक ही इनका जो है शासनकाल रहा है। ठीक है, तो और बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले श्री कृष्ण सिंह का कार्यकाल जो है 46 से 61 रहा है। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि बिहार के उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ है? तो ये आपका नष्ट कब हुआ है? तो देखिए बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से ये आपका दोस्तों नष्ट हुआ है। यानी आंसर हमारा जो है तीसरा हो जाएगा 47 का। अगला कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जो है तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बैंक समूह हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 48 का चौथा सही उत्तर हो जाएगा। यह सूचकांक जो है 10 संकेतकों के आधार पर देशों के रैंक प्रदान करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी कृष्णा। देखिए आंध्र प्रदेश में पट्टी सीमा उत्पादन सिंचाई योजना की औपचारिक शुरुआत होने के साथ ही कृष्ण गोदावरी नदियां जो है दोस्तों आपका जो इसका सितंबर में हुआ था 2015 में भारत में एक दूसरे से जुड़ी नदियों का पहला युग्म भी आपका बना था। चलिए आगे हमारा क्या है कि बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ लंबाई वाला जिला कौन सा है? लंबाई वाला जिला हमारा कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसके बाद हमारा देखिए 25 जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो आपका साइंस का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए साइंस को भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सबसे हल्की है? अगर हम सबसे हल्की गैस की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह वायु से 14 गुना कम घनी गैस है जो वायु के उत्थान के लिए सबसे प्रयुक्त होता है। हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है हीलियम। ठीक है, चलिए अगला कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका छितरा जाएगा। क्या होगा दोस्तों? छितरा जाएगा। यानी 52 का ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। क्षति किससे जो है होता है? क्षति, अगर हम क्षति की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा गामा किरण से। दोस्तों गामा किरण ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला कि संबंधित मध्य युग के यानी क्या लिखा गया है? क्रांतिक कोण से अधिक आयतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती हैं? तो क्या करती हैं दोस्तों? तो ये आपका समग्र आंतरिक परावर्तन करती हैं। समग्र आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे चौथा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? किस प्रकार का दर्पण जो है प्रयुक्त होता है? तो ये आपको उत्तल हो जाएगा दोस्तों, उत्तल ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे कम दोस्तों तरंगदैर्घ्य होता है तो ये आपको हो जाएगा गामा किरण। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला है कि दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? किसके पीछे का सिद्धांत है? तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सिनेमा जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व जो है कौन सा है? स्वाभाविक रूप से, अगर हम स्वाभाविक रूप से बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा यूरेनियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सा है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो आपका धातु है दोस्तों ये आपको ब्रोमीन देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, यानी 59 का ऑप्शन नंबर ए। वातावरण के भीतर क्षैतिज
ऊष्मा रूपांतरण को क्या कहते हैं? क्षैतिज ऊष्मा रूपांतरण को क्या कहते हैं? इसको हम अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। यानी आप बोल सकते हैं कि 60 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है न्यूनतम है? इसकी जो है आपका भेदन क्षमता जो है आपका दोस्तों न्यूनतम है, तो ये आपको हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? अगर हम पॉलीमर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नायलॉन 66। नायलॉन 66 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 62 का ए, या भी आप 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी नहीं है, 1 2 3 4 है, क्योंकि हमेशा हम प्रैक्टिस सेट में आपको ए बी सी डी करवाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों देखिए तीसरा हो जाएगा। आप तीसरा को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए तीसरा आपका यहाँ पे बोल रहा है कि वे सहज ज्वलनशील नहीं है। वे सहज ज्वलनशील नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर हमारा 3 हो जाएगा। 5% जल वाले एथेनॉल यानी एथेनॉल को कहते हैं क्या? 5% जल वाले। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, परिशोधित स्पिरिट। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 64 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? प्रसिद्ध जो है आपका 3 शब्द कौन से हैं? तो देखिए इसमें से आपका हो जाएगा पॉपुलेशन, पावर्टी और पॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है चौथा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? देखिए अगर हम सही जोड़ा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 66 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। बोला कि अपघटक बैक्टीरिया, ये हमारा दोस्तों जो है जोड़ा सही है। ठीक है, तो 66 का उत्तर हमारे यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, किया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग को अगर लाइक शेयर करेंगे तो आपका कोई 1 रुपये खर्च नहीं होता है, क्योंकि बस आप जब लोग लाइक शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि चलिए मिल के सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बेहतर जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आता है मार्केट में उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो सपोर्ट बना के रखिए आप सभी लोग। ठीक है, बोला कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में जो है दर्शाया जाता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा लाल। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? यहाँ पे देखिए कुचालक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों कैडमियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु पाया जाता है? क्लोरोफिल अणु में दोस्तों पाया जाता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा एमजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? अगर हम जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 2010 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, तो ये आपको देखने को मिलता है, बताइएगा। तो ऊन से दोस्तों, ऊन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच जो है चक्कर लगाते हैं? इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर 2, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। अगर सूर्य के पृष्ठीय तापमान की बात करते हैं तो इसका हमारा देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? अगर दूरदर्शन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रेषित संकेत की आवृत्ति, यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है 1 ऑप्शन सही है। आगे है कि निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानी DOS कमांड है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 4। 200 सेट हमारे यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। इसके आगे यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग दिया गया है, इसमें आप डिस्कशन देखेंगे, बहुत बेहतर वे में दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।